हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 5। हम 5.4 प्रश्नावली हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम सवाल नंबर 5 तक कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बचे हुए सवाल हल करेंगे। ठीक है, हमारा सवाल नंबर 6 है। यदि आपको पिछले वीडियो देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 5, वर्ग तथा वर्गमूल। हम प्रश्नावली 5.4 हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 तक हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बचे हुए प्रश्न हल करेंगे। यदि आप भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा सवाल नंबर 6 है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर है। बच्चों, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर। कोई वर्ग है, वर्ग में क्या होता है बच्चों? लंबाई और चौड़ाई क्या होती हैं? दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो भुजा स्क्वायर होता है। अगर हमें भुजा निकालनी हो, भुजा बराबर क्या होता है? ए, तो जो क्षेत्रफल है हमारा उसका रूट कर देंगे, और क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का अगर हम रूट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 441। अगर हम 441 का वर्गमूल निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगी? भुजा। ठीक है, तो 441 का हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकाल लेते हैं। और कौन सी विधि से निकालेंगे? भाग विधि से। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं? जोड़े बना लेते हैं बाईं तरफ से दाईं तरफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने जोड़े बनाए और जो लास्ट में बची उसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऐसी संख्या से भाग देंगे जो जिसका वर्ग 4 से कम या बराबर हो। तो वो संख्या क्या है हमारी? 2। 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या करेंगे हम बच्चों? 4 में से 4 गया, 0 बचेगा, और पूरा जोड़ा उतार लेंगे। ऐसा नहीं एक एक संख्या उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतार लेंगे। जिससे भाग दिया था उसको दुगना करके लिख देंगे। अब 4 के बराबर में हम ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे गुणा करने पर 41 आए। तो एक का 41 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 41 आएगा, और ये हो गया 0 0। तो जो हमारी भुजा निकल के आई है √441 बराबर कितना आया? 21। ये हमारा हो गया वर्गमूल। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में बोल रहा है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में, देखो समकोण त्रिभुज बोला है तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ए है, बी है, सी है। ABC में ए बी दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। सवाल नंबर ए की बात कर रहे हैं। BC दिया हुआ है बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो AC ज्ञात कीजिए। देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा आधार स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के। देखो, ये जो सवाल है इसमें हमारा वर्ग और वर्गमूल दोनों ही कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। पहले हम वर्गमूल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। AC स्क्वायर बराबर कितना होगा? AB कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जब भी हमें किसी संख्या का वर्ग करना होता है तो हम उस संख्या की घात 2 लिख देते हैं। जैसे 8 की घात 2 लिख दी तो 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, किसी संख्या का वर्ग करने के लिए हम क्या करते हैं? उसी संख्या की आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 6 36 प्लस 8 8 64। तो ये बराबर हो जाएगा 100 के। तो AC स्क्वायर बराबर बच्चों कितना निकल के आया? 100। लेकिन हमें निकालना है AC। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे? √100 कर देंगे।
दोनों तरफ हमने क्या किया, दोनों का वर्गमूल निकाल लिया। तो AC का वर्गमूल 100 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों, 10। तो ये जो हमारी भुजा है वो कितनी आ जाएगी, 10। यहाँ पर AC बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर A था। ठीक है, अब हम अगला सवाल नंबर B क्या कह रहा है, यदि AC 13 सेंटीमीटर है। हम अब क्या दिया हुआ है, हमें AC ही दे दिया है इन लोगों ने, कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर, और BC कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर। AC दे दिया है हमारा 13, BC कितना दे दिया है 5। अब हमें ज्ञात क्या करना है, AB। तो पाइथागोरस प्रमेय तो हमें पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, AB हमें निकालना है, BC दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। तो बच्चों AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 13 इधर आएगा तो 13 हो जाएगा। नहीं बच्चों, AB तो हमने वहीं रहने दिया, क्या किया, AB स्क्वायर को हमने यहीं छोड़ा, 13 का स्क्वायर 5 को इधर भेज दिया तो माइनस का 5 स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 13 गुणा 13 169 होता है, माइनस 5 पंजे 25। तो ये आ गया हमारा, कितना हो गया 144। तो AB स्क्वायर बराबर 144, लेकिन हमें चाहिए क्या है AB। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल करेंगे तो AB स्क्वायर का क्या हो जाएगा AB, और 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर AB बराबर आ गया बच्चों 12। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वो इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। देखो बच्चों, एक माली के पास अभी कितने पौधे हैं, 1000 पौधे हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि उसको इस तरह से लगाना है, जैसे अगर इसने 4 पंक्ति बनाई हैं तो हर पंक्ति में कितने पौधे लगाए, 4। इस तरह से इधर भी 4 देखने पर और इधर भी 4, इस तरह से इसको लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 1000 का वर्गमूल निकाल लेंगे और जो कम पड़ेगा वो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 1000 का वर्गमूल, 2 के जोड़े बना लिए। ठीक है, तो 3 3 9, 10 में से अगर 9 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ ये उतार लिया, 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, अब 6 से अगर हम भाग करें तो 6 दूनी 2 ले लें तो 162 दूनी 124। ठीक है, ये आ गया 2। तो बच्चों यहाँ पर कितना बच रहा है 24, माइनस का शेषफल कितना आ रहा है माइनस का 24। तो यदि हम 1000 में 24 जोड़ दें तो हो जाएगा 1024, और इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं 1024 का तो वो निकल के आता है 32। यानी कि माली को अगर हम 24 पौधे और दे दें और उसको बोलें कि आप ऐसा करो, जैसे हमने ये 4 की लाइन बनाई है, तो आप क्या करो, एक लाइन में 32 पौधे लगाओ और 32 लाइन बनाओ। तो आपको कितने पौधे चाहिए, 1024। ठीक है, कम से कम कितने पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको कितने पौधे और चाहिए, 24 पौधे और चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। कोई विद्यालय है, वहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों, 500। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान रहे। जो पंक्ति और कॉलम है उन दोनों की संख्या क्या रहे, समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। अभी हमने निकाला था कि पौधों की संख्या कम पड़ रही थी, हमें और पौधे चाहिए थे। यहाँ पर बोला है कि विद्यार्थी ज़्यादा हैं, उनको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ शेष किस में आएगा, प्लस में। 500 है, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2 के जोड़े बना लिए तो 2 से भागेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा बच्चों, 0 उतार लिया, और 2 दूनी 4।
अब यहाँ पर हम क्या करें, देखो 40 की जगह 42 लिख दें तो 42 दूनी 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो 84 हो गया, 100 से कम है। अगर हम यहाँ 3 ले लें तो ये हो जाएगा 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 129, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। हमसे बोला गया है कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना चाहिए। अगर ये बोला गया होता कि कितने विद्यार्थियों को और आना चाहिए, जैसे कि हमें पौधों के केस में पूछा गया था, तो हम क्या लेते 129, लेकिन यहाँ हमें क्या लेना है 84, तो यहाँ कितना बचेगा 16, और ये 22 पंक्तियाँ बनेंगी और 16 विद्यार्थियों को हमें बाहर भेजना पड़ेगा। तो 16 विद्यार्थियों को अगर हम बाहर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 484 विद्यार्थी खड़े हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 5 यहीं पर ख़त्म होता है। सारे वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आप भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बचे हुए चैप्टर हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।